हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे ध्यान मुद्रा में, सांस खींचेंगे और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण, फिर प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डटकाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, हम दुखी लो के सेवक बन संताप करे, जो पिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डटकाए, चल दम्भ पाखंड झूठ अन्याय से दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसान। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डटकाए, निज आन मान मर्यादा प्रभु प्राण रहे, अभिमान रहे, जिस भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डटकाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव जो उपाध्यक्ष हैं समवायी फाउंडेशन की उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारी आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सताप सर। इन मनीषियों से भी हम प्रेरणा प्राप्त करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस एस्पस के मार्ग में। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अन्य गुरुओं से भी ज्ञान ग्रहण किया है, उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो वहां का एक उद्देश्य है, एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसको आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत हम पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विधा जो कम खर्चीली है उसका लाभ केवल हमको नहीं मिले बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ
हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में मैडम शर्मा यहाँ उपस्थित हैं, रुक्मणी जी, और वो हमको इसके पहले भी उन्होंने 2 क्लासेस लिए हैं। वो है चाइनीज मेरिडियन के ट्रेडिशनल मेरिडियन और उसके साथ साथ ड्यूअल मेरिडियन के संदर्भ। तो उसी की कड़ी में ये तीसरी और चाइनीज मेरिडियन की अंतिम कड़ी के रूप में आज उनकी प्रस्तुति है। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ और उनको आमंत्रित भी कर रहा हूँ कि मैं शेयर कर लें। नमस्कार सर, सभी गुरुजनों को नमस्कार, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। शेयर हो रहा है जी जी मैम, आप बताते जाइएगा। स्टमक मेरिडियन शेयर कर दीजिए सर। कौन सा करना है मैम? स्टमक मेरिडियन। अच्छा, स्टमक। हाँ जी। जी थैंक यू सर। थोड़ा सा नीचे 9.2 पर। ऐसे? हाँ जी, थैंक यू सर। ये हमारे शरीर की स्टमक मेरिडियन है। इसमें हमारे 45 पॉइंट होते हैं, जो कि पहला पॉइंट हमारे आंख के जो आई बॉल है उसके बिल्कुल नीचे आता है, ठीक है। 1 पॉइंट नीचे आएगा, उसके जस्ट नीचे सेकंड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट हमारा आएगा उसी लाइन में, हमारे नाक के बिल्कुल बराबर में, उसके नीचे बोन पर आएगा। फोर्थ पॉइंट स्टमक का हमारा लिप्स के कॉर्नर पर, यहाँ जो ग्रूम आता है इसमें आएगा, ठीक है। 5 पॉइंट हमारा जो हमारे आईज के पास से जो आईब्रो का कॉर्नर है, यहाँ से हम लेंगे तो ये हमारा तो हमारी ठोड़ी के पास एक पॉइंट आएगा, ये आएगा हमारा 5। फिर वापस जाकर हमारे कान के बराबर में, कान से थोड़ा सा 2 गुण नीचे, यहाँ आएगा हमारा 6, स्टमक का 6 मेरिडियन का पॉइंट, ठीक है। 7 पॉइंट आएगा हमारा जो हमारे ये जो आई के छोटा सा ये टिप होती है, इससे 1 गुण दूरी पर 7 आएगा, ठीक। 1 गुण दूरी पर 7 आएगा। उसके बाद ये मेरिडियन हमारे सिर के ऊपर पहुंच जाती है। उसी के बिल्कुल सीधे हमारा 8 पॉइंट आएगा, यहाँ जो ये बोन आती है, ठीक है। इससे फिर वापस हमारी ये मेरिडियन घूमकर नीचे आएगी। नीचे आने के बाद ये हमारे गर्दन पर उतरती है। गर्दन पर उतरकर हमारे 9 पॉइंट आएगा, 2 गुण दूरी पर 10 आएगा और 3 गुण दूरी पर हमारा 11 आएगा, जो हमारी कॉलर बोन के पास आता है। कॉलर बोन से ये मेरिडियन फिर हमारी पीछे घूम जाती है, जहां हमारी सर्वाइकल शुरू होता है, सर्वाइकल का एरिया, यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ से घूम के फिर वापस आएगी, जहां हमारा ये ST11 आया था, उसी के बराबर में, उसी से नीचे 3 गुण पर ये हड्डी के पास जो हमारा कॉलर बोन है, इसके पास आ जाएगी ST12, ठीक है। ST12 से लेते हुए फिर जहां वो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस लेते हुए हमारे निपल के पास आता है ST7। उसी में 12 और 17 के बीच में हम जो है 13, 14, 15, 16 बराबर डिस्टेंस पे लेंगे। बिल्कुल हम चाहे ब्योल में लगाएंगे, एक एक पॉइंट का एक एक मैग्नेट का आएगा, और ओरिजिनल में लगाएंगे तो हमारे एक कुन का आ जाएगा, ठीक है। ST7 के बाद एक कुन नीचे ST18 आएगा, जो कि हमारे ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से में आएगा, ST18। ST18 से फिर थोड़ा ही मेरिडियन हमारी अंदर की साइड आती है, एसोफेगस के पास। ST18 के बाद हमारा 19 आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये हमारे बिल्कुल एक लाइन में आएंगे, एक एक कुन की दूरी पर। 25 जो पॉइंट है हमारा, वो हमारे नेवल के पास आएगा, नेवल से हमारे 3 गुण दूरी पर। जब हम नेवल के पास हम 4 फिंगर रखेंगे, तो उसके बिल्कुल बराबर में आएगा हमारा 25।
25 के बाद 26, 27, 28, 29 और 30 फिर ये उसी लाइन में आ जाएंगे हमारे एक एक कोण की दूरी पर। फिर ये मेरिडियन पहुंचती है हमारी थाई के पास। थाई के पास आता है हमारा ST31। ठीक है, ST31 आ जाएगा उसके पास हमारे। ST31 से 6 कोण दूरी पर आएगा हमारा ST32। ये हमारे जो नी के पास से जो बोन जाती है उसी साइड में आएगा, ये राइट साइड में, इन साइड में। ठीक है, ये आएगा ST32। ST32 के बाद आएगा हमारा ST33 3 कोण दूरी पर, और उसकी 1 कोण दूरी पर आएगा ST34। उसके बाद ST34 के बाद ST35 जो है 4 फिंगर दूरी पर आएगा। हमारा जो नी का पटेला होता है ना, नी के पटेले के ऊपर राइट साइड में, नी के पटेले के ऊपर आएगा, वहां एक छोटा सा ग्रूम दिखाई देता है हमारे नी के पास, वहां आएगा। ST36 हमारे जो हमारा पटेला है, पटेल से 4 फिंगर रखेंगे तो उसके नीचे ग्रूम आएगा, हड्डी के पास, वहां आएगा 36। बोन के पास हमारी एक बोन आ रही है सीधी पैर तक आती है, एंकल बोन के पास, वहां पर आएगा ST36। ST36 से हमारा फिर 5 फिंगर 4 या 5 फिंगर दूरी पर आएगा हमारा ST37। ST37 से 2 फिंगर दूरी पर आएगा ST38। 1 कोण दूरी पर आएगा ST39। ये सारे पॉइंट हमारे बोन के पास ही आएंगे, हाथ लगाने पे आपको पता लगेगा। फिर ये मेरिडियन हमारी वापस जाएगी ST37 के पास में, थोड़ा सा बाहर निकलती हुई 2 फिंगर की दूरी पर ST40 आएगा हमारा। ठीक है, ST40 के बाद ST41 आएगा हमारा, बिल्कुल सीधे नीचे जब उतरेंगे तो एंकल ज्वाइंट होगा हमारा, एंकल ज्वाइंट के कॉर्नर पर आएगा, एंकल ज्वाइंट से कॉर्नर पर आएगा अंदर की साइड। जैसे हमारा पैर सीधा है तो सीधे पैर की साइड आएगा, यांग साइड में। अभी यिन से हमारा यांग में आ गया है तो यांग साइड में आ जाएगा। फिर एंकल ज्वाइंट के पास जो गड्ढा आएगा उस पे आ गया ST43 आएगा हमारा, सेकंड टो और सेकंड टो, थर्ड टो है जो हमारा पैर का, उसमें जब हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर हमारी जहां दोनों ये मसल्स मिलकर ये एक ग्रूम बनाती है, ज्वाइंट आता है, वहां आता है ST43। ST4 आएगा हमारा सेकंड टो एंड थर्ड टो के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, ST5 आएगा हमारा सेकंड टो के नेल कॉर्नर पर, स्मॉल फिंगर के साइड। क्लियर है जी मैं बेउल में बता देती हूँ सर इसको। जी। ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, सूचक के हिसाब से ये हमारा दोनों पैर है। ठीक है, ये हमारे मिडिल फिंगर में आएगा, मिडिल फिंगर में थंब साइड, स्टमक मेरिडियन आएगी हमारी, और यहां से आएगी हमारी यांग साइड, थंब के पास। हमारा जो ये आंख है, ये देखिए आपको आंख नजर आ रही होगी थोड़ी, मैंने ड्रॉ की है, आप देखिए जरा, ये देखिए नजर आ रही है। आंख के पास आएगा हमारा 1 पॉइंट, आंख के नीचे आएगा 2 पॉइंट, फिर 3, फिर 4, 5 हमारा ज्वाइंट पर आ जाएगा। हम साइड के पहले ज्वाइंट पर, जो बात पिच का ज्वाइंट होता है, उसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, सेंटर में इसका हाफ डिस्टेंस के भी हाफ डिस्टेंस में। ठीक है, 5 पॉइंट। उसके बाद आएगा हमारा 9, फिर 10, 11 हमारा कफ ज्वाइंट पर आ जाएगा, उसी डिस्टेंस में जो हमारा हाफ है उससे भी हाफ में 11 आ गया। 12 हमारा आ गया बिल्कुल ज्वाइंट से छोटे वाली जो बड़ी लाइन जो आती है हमारे ज्वाइंट के नीचे, इस लाइन में। फिर हमारा आएगा, हम ये रिंग फिंगर्स यहाँ से आएंगे, हमारे यंग साइड आ गए। फिर यंग साइड में हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तिरछी, जो थंब से एक लाइन आएगी हमारी खींचती हुई, जो कि हमारी रिंग फिंगर और इंडेक्स, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर से मिलती हुई जाएगी। ठीक है, इसमें हमारा आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 हमारे बिल्कुल ज्वाइंट के पास आएगी सीधे,
सीधे लाइन खींचेंगे और यहाँ से लाइन लाएंगे, वो बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा 17। उसके बाद आ जाएगी हमारी 18। 18 के बाद हमारा ये हमारी बिल्कुल सेंटर की लाइन है, मिडिल फिंगर में बिल्कुल सेंटर में, सेंटर की लाइन से थोड़ा सा जस्ट इधर, सेंटर लाइन के हम तीन, मिडिल फिंगर के हम 3 हिस्से कर लेंगे। तो जो अंदर की साइड है, तो हमारा थंब साइड आएगी, ये लाइन आएगी हमारी यहाँ पर। 18 के बाद आएगा हमारा जॉइंट के पास आ जाएगा, हमारा रिस्ट जॉइंट के पास 19, फिर 20, 21, 22, 23, यहाँ तक आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, ये साइड में क्लियर है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ इसको। मैं ड्रॉ करती हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। ये देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ बिल्कुल सेंटर में आया 30 इन साइड में, और लास्ट में आएगा हमारा 19। 30 और 19 के बीच में बराबर डिस्टेंस में हमारा 19 के बाद आगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जॉइंट के पास आ जाएगा 30। ठीक है, 30 के बाद हमारा मिडिल हमारी यंग साइड में घूम गई। जॉइंट के पास आएगा हमारा 31, जो हमारा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के पास है 31। फिर आएगा हमारा 32, 33, 34, 35 आएगा हमारा, जो हमारा ये फिफ्थ जॉइंट है मिडिल फिंगर में, इंडेक्स फिंगर की साइड में आएगा। 35 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा एक पॉइंट पर 36, 37, फिर 38, 39, 40 आएगा हमारा, जो हमारा 37 के पास में, 38 के पास में आया था। 40 आएगा हमारा 37 और 38 के बीच में, इसके बराबर में यहाँ आ जाएगा मिडिल फिंगर की साइड, जो हमारा बीच का जॉइंट है ना, इसके बराबर में आ जाएगा 40, क्योंकि वो थोड़ी सी घूमी थी मेरे दिन। फिर 41 आ जाएगा हमारे जॉइंट पर, 42 जॉइंट से ऊपर, 43, 44 और 45 आ जाएगा हमारे नेल के कॉर्नर। ठीक है, क्लियर है जी प्रतिमा जी, आपको भी क्लियर है? जी मैम। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है आपको? नो मैम। वो तो हमें धीरे धीरे करने से ही आएगा। हाँ मैम। तो जीबी मेरिडियन सेव कर दीजिए, कौन सा मैम? जीबी गॉल ब्लैडर। ठीक। ये है हमारी गोल ब्लैडर मेरिडियन। ये मेरिडियन हमारे सिर पर 3 बार चक्कर लगाती है। क्लियर है? ये हमारे आंख के कॉर्नर से शुरू होगी, आंख के कॉर्नर से शुरू होती है, हमारे कान के कॉर्नर पर आएगी, कान से होती हुई हमारी ब्रेन के पास जाएगी, फिर ये कान के पास आएगी ऊपर की साइड में, फिर वापस जाएगी। इस तरह ये हमारे सिर पर 3 बार चक्कर लगाएगी। 3 बार चक्कर लगाने के बाद ये हमारे रिब के पास आ जाती है। ठीक है, जब ये घूम के आएगी, हमारा 21 तक पॉइंट हमारा गर्दन के पीछे आएगा, तो हमारा जो हमारा ये गर्दन का एरिया होता है, जहां हमारा लाइन आती है, जहां से हम इसका खून का शुरू करते हैं, उसी जगह 21 वहां तक आ जाता है हमारा 3 बार चक्कर लगाने के बाद। तो सेकंड दिखा दीजिए। और हाँ जी,
यहाँ पर हाँ जी, ठीक। ये देखिए 21 हमारा गर्दन तक आ गया था। फिर ये बैक में हमारे आई रिब के पास। जो हमारी बैक की रिब होती है, यहाँ से ये नीचे तक आएगी 22, 23, 24, 25 और 26। ये हमारी रिब के कॉर्नर तक आ जाएंगी। रिब के आने का और साइड में आएगी, जो सबसे नीचे की रिब है, रिब से नीचे की साइड आएगी, थोड़ा सा आगे घूम के जो हमारा हिप जॉइंट होता है उसके ऊपर आएगी 26। ठीक है। उसके बाद हमारी ये साइड से उतरती हुई हमारे हिप जॉइंट के नीचे आएगी थोड़ी सी 27। 27 के बाद फिर हमारे हिप जॉइंट पर आ जाएगी। जो हिप जॉइंट से नीचे का हिस्सा होगा उसमें 27, 28, 29 और 30 आ जाएंगे। 30 के बाद फिर हमारी पैर से बाहर की साइड उतरेगी हमारे स्मॉल फिंगर साइड में। ये हमारी साइड से मिरर इन जाती है, ना आगे से जाएगी और ना पीछे से जाएगी, साइड से जाएगी। तो ये हमारी नीचे उतरती हुई आ गई 30 के बाद 29, 30, 31, 33, 34, 35 और ये 14 आएगी हमारी एंकल जॉइंट के पास। 40 आ जाएगा पॉइंट हमारा एंकल जॉइंट के बाद हमारा 40 पॉइंट आ जाएगा। 41 हमारा ग्रूम में आएगा। 42 आएगा हमारा स्मॉल फिंगर और फोर्थ टो और फिफ्थ टो के बीच में, वहां भी एक छोटा सा ग्रूम आएगा, वहां आएगा 42। 43 इन दोनों फिंगर के बीच में आएगा कॉर्नर पर। 44 आएगा हमारे नेल के कॉर्नर पर। ठीक है, मैं आपको भी ब्योल में बता देती हूँ। अब देखिए इसको, ये हमारा थंब है। जैसे कि हमने बताया था थंब के आंख के कॉर्नर से आएगी। ये बाहर का कॉर्नर है, ये आ गई 1। फिर ये आएगा इधर 2 आएगा हमारा जॉइंट से जस्ट एक मैग्नेट ऊपर, ये आएगा हमारा थंब साइड में। ठीक है, 2 आ गया। जो हमारा इंडेक्स फिंगर है इसके पास में जाएगा हमारा 1, 2, 3 आएगा उससे ऊपर वापिस। 3 के बाद ये सीधा हमारा 4 में आ जाएगा सिर के पास, कान के पास। ये हमारा कान आता है इधर, कान के पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7। 7 के बाद में फिर ये हमारा घूम जाएगा यंग साइड। ठीक है, 8 आएगा हमारा नेल से थोड़ा सा नीचे बाहर साइड में, यूनियन लाइन के पास आएगा ये। 8, 9, 10, 11, 12। 12 हम आएगा जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर, 12 पॉइंट। 12 पॉइंट के बाद फिर ये हमारा 13 आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा हमारे बिल्कुल टिप पर। ठीक है, हम के टिप पर आ जाएगा फिंगर साइड में। 13 के बाद फिर ये 14 आएगा हमारा, थोड़ा सा फिर नीचे आएगा, जो हमारा आंख के ऊपर आएगा, आईब्रो के ऊपर 14। फिर 15 आएगा हमारा, फिर टिप के पास आ जाएगा 14 और 16 फिर टिप पर आ जाएगा। अब हम फिर वापस घूमेंगे, फिर यंग साइड आ जाएगी। 17 आ जाएगा नेल के कॉर्नर पर, बिल्कुल नेल के कॉर्नर पर आएगा 17। फिर 18 नेल से थोड़ा सा अंदर आएगा 18। फिर 19, 20 आएगा हमारा जॉइंट के जस्ट ऊपर। ठीक है, 21 आ जाएगा हमारा, ये हमारा जो हमारा कंधे के पास आया था जहां मैंने बताया था, ये आ जाएगा हमारा इस जगह। ठीक है, 22 फिर हमारा घूम के आएगा, यहाँ से फिर हमारा घूमेगा 22 आ गया हमारा दोनों फिंगर के बीच में, उससे एक पॉइंट नीचे आएगा 23। 23 के बाद हमारा 24 आएगा, यहां से हम सीधी लाइन लेंगे और कॉर्नर से सीधी लाइन लेंगे, ये आ गया 24। 25 फिर हमारा घूम कर चला जाएगा रिप के पास। ठीक है, अब हम 25 से 22 तक फिर एक लाइन डालेंगे, 2 कोण 6 कोण के ऊपर 26, फिर 7, 28 और 29, ये इस लाइन पर आएंगे हमारे तिरछी लाइन पर। ठीक है, फिर वापस मेरिडियन हमारी घूम कर जा रही है यंग साइड में, जैसे आगे से हम पीछे घूमे थे, ये आ गया बिल्कुल सेंटर में 30।
यहाँ पर बिल्कुल सेंटर लाइन आएगी हमारे नेल से, बिल्कुल सेंटर लेंगे और यहाँ से जॉइंट के पास सेंटर लेंगे 30, फिर हाफ में आएगा 31, 31 से एक पॉइंट ऊपर आएगा 32 और जॉइंट से नीचे आएगा 33, जॉइंट के बिल्कुल ऊपर आएगा जॉइंट 34, फिर 2 पॉइंट की दूरी पर आएगा 35। अब हमारा 36 आएगा फिंगर की साइड 35 के बराबर में, फिर वापस जाएंगे 35 के ऊपर 37, 38, 39 बिल्कुल बराबर दूरी पे आएंगे, एक एक पॉइंट लगाकर, इनमें गैप नहीं होगा। 39 और 40 के बीच में हमारा 2 पॉइंट का गैप है, 2 मैग्नेट लगाएंगे उसमें गैप है। 34 हमारा जॉइंट पर आ गया। 34, अब 41 आएगा हमारा, बिल्कुल हाफ करेंगे जॉइंट से और नेल के कॉर्नर को हाफ करेंगे। 41 आ गया जीबी 41 बराबर में 42, 43, फिर बिल्कुल नेल के कॉर्नर पर आ गया 44। क्लियर है? सॉरी क्लियर है ये? जी जी मैम। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं मैम। पॉइंट याद रखिए केवल, थोड़ा इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये है कि उसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और बार बार देखेंगे समझ में आएगा। देखिए 40 GB 40 और ST 41 दोनों की लोकेशन लगभग वहीं पे मिल रही है। हाँ जी, ऐसे याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ में और आएगा। ये बिल्कुल सेंटर में आएगी, बैक में बिल्कुल सेंटर में। जी यूबी मैम, यूबी जी सर। जी, तीनों मैडम ने जो बता रही है, तीनों मेरिडियन है, जीबी, यूबी और स्टमक। तीनों कहाँ पर है आपने देखा होगा, सब लोग आंख पर देख रहे हैं कि आंख पर है, तो यानी आंख के लिए 3 मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेन के लिए 2 मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक मेरिडियन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीबी मेरिडियन एंड सेकेंड मेरिडियन है आपकी यूबी मेरिडियन। ठीक है, तो ये देखिए आंख का कोई इलाज करना हो, जीबी, यूबी, स्टमक, 3 मेरिडियन देखिए। हाँ मैडम, यस। थैंक यू सर। अब देखिए ये हमारी एक स्टमक आई थी हमारे आंख के नीचे और वो आई थी हमारी बाहर वाली जीबी आई थी हमारे आंख के बाहर के कॉर्नर से, ये आएगी हमारी अंदर के कॉर्नर से, आंख के बिल्कुल जस्ट अंदर आ जाएगा जीबी यूबी 1 पॉइंट, आईब्रो के पास आएगा हमारा यूबी 2। ठीक है, इसके ऊपर सीधा जाएगा यूबी 3, जो ये हमारी हड्डी आती है, यहाँ आएगा हमारा जीबी 4। अच्छा, हम कान को ऐसे रखेंगे, ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ हमारा आएगा इसी लाइन पर जीबी 6। ठीक है, यहाँ हमारा आ गया जीबी 6, सॉरी यूबी 6, सॉरी सर। क्या होगा 6 के बाद आएगा हमारा 7, करीब 3 फिंगर दूरी पर, फिर 8, 9, 10। 10 हमारा जो ये बाल जाते हैं, हमारा जो ये जॉइंट आता है, इस जॉइंट पर आएगा। ये यूबी 10 हमारा मेडुला का पॉइंट है। ये यूबी 10 जो बता रही मैडम, वो यूबी हमारा मेडुला का पॉइंट है, मेडुला यहीं पर आता है। यूबी 10 के बाद आएगा हमारा यूबी 11। अब इसको, इसकी लोकेशन देखते जाइएगा और थोड़ा सा केवल देखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। ये हमारे बैक में चली गई है पूरी मेरिडियन। ठीक है, बैक में गई है हमारी पूरी, ये जो हमारा गर्दन से फिर नीचे आएगा, जो हमारा सर्वाइकल का हिस्सा होता है, जहां से सर्वाइकल शुरू होगा, वहां होगा 11 से लेकर 30 तक बिल्कुल सीधा नीचे आएगी ये मेरिडियन हमारी हिप जॉइंट तक। ठीक है, देखिए जो थोरेसिक वाले हाँ जी,
डॉर्सल 1 2 3 4 5 वैसे की देखिए, वैसे देखिए 1 के बाद 11, 2 में 12, 3 में 13, 4 में 14, 5 में 15, 6 में 16, 7 में 17, ऐसे याद रखिए। देखिए 9 के बाद 18, थोड़ा एक अंतर आ गया, फिर उसके पूरा वैसे चली गई और 30 तक गई है। और ये देखिए लंबर और सैक्रल में आ गई है, सैक्रल में, और 5वें सैक्रल पे आ गई। ये मैडम बताना चाह रही हैं कि टेलबोन तक के आसपास 30 आ गया आपका। जब हमारी टेलबोन तक आएगी फिर ये थोड़ी वापस जाती है ऊपर, थोड़ी ऊपर वापस जाके फिर ये वापस नीचे आती है। हाँ, 31 से लेकर 36 तक हाँ जी। जाऊंगा। जो हमारा ये टेलबोन के पास थोड़ा एक जॉइंट आता है ना, ये वहां से फिर वापस आती है। वहां से वापस आने के बाद फिर हमारी ये साइड में जाएगी, नेक की साइड में आएगी। ये हमारी आएगी अंदर के साइड, जैसे हमारी जीबी आई थी बाहर साइड, सॉरी अंदर साइड, ये हमारी ये भी बाहर साइड आएगी, पर ये बैक से जाएगी। जहां हमारा साइटिका का होता है, साइटिका की नर्व जाती है, ये वहां से आती है बैक से। जो हमारा हिप जॉइंट का जो मोड़ आता है, हिप जो हिप बोन आती है उसका मोड़ आता है, वहां हमारा आएगा 50। उससे फिर 4 गुण नीचे आएगा हमारा 51, जॉइंट पर ही, जॉइंट से जस्ट नीचे आएगा 51। और अब हम पटेले के पास आ जाएंगे, पटेले के बैक में, पटेले के साइड में आ जाएंगे हम, बाहर की साइड में और अंदर की साइड दोनों में जब देखेंगे ना, बिल्कुल सेंटर में आएगा ये 54। 54 के बाद में आएगा 56 भी हमारा पटेले से नीचे आएगा। ये सब हमारे नी के आसपास है। नी को जॉइंट को मोड़ेंगे, पटेले को चार तरफ से हम हाथ लगाएंगे तो आगे हमारे एसटी के पॉइंट आते हैं, साइड में हमारे इधर जीबी के आते हैं, बिल्कुल बैक में हमारे आते हैं यूबी के पॉइंट। ठीक है, फिर हमारा ये जब हमारी ये जो थाई है, वो सॉरी काब है, काब के पास में आ जाएगा बाहर की साइड यूबी 58। जब हमारा ऐसे मुड़ता है ना पैर थोड़ा सा, वहां एक हड्डी आएगी। आप ऐसे पेन होता है अक्सर ये पेन, आप थोड़ा इसको करेंगे ना तो यूबी 58 वहां पर आएगा। यूबी 59 आएगा हमारा एंकल बोन से 3 गुण ऊपर, जैसे 4 फिंगर रखी है हमने, यहाँ पर आएगा ये 59। एंकल बोन के बाहर की साइड, जो हमारा स्मॉल फिंगर साइड में जा रही है, एंकल बोन के जस्ट नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है 60, फिर और 60 बराबर में आएगा। और उसके बिल्कुल एडी के कॉर्नर पर, जैसे हमारी ये हील आ गई, ये हील का कोना आया, बिल्कुल कॉर्नर पर आएगा 61। फिर हमारे मैम जो, जैसे हाँ जी मैम जैसे K3 था वैसे ही है ना? हाँ, K3 हमारी पूरी गोली थी। K5 मैडम। हाँ हाँ, जी, ये K5 बाई है, वो दाहिने तरफ था। जी, हाँ, ये हमारा आ गया 61। फिर हमारा उसी एंकल जॉइंट की बोन के नीचे 62 आ जाएगा, और फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड आ जाएगा 63। 63 के बाद 64 आएगा हमारा। जब हमारा पैर ऐसे रखा होता है ना, तो ऐसे मुड़ के थोड़ा सा आता है, जहां ये बीच का हिस्सा आएगा, हमारे पैर का बिल्कुल सेंटर का हिस्सा आता है, ये आ जाएगा हमारा 64। 65 आएगा हमारा, ये जो स्मॉल फिंगर के पास एक बोन होती है ना बड़ी, जहां आपको ऐसे नजर आएगी थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है, उसके पास आएगा 65। फिर 66 आएगा जॉइंट के आगे की साइड, और 67 आएगा हमारे नेल के कॉर्नर पर। ठीक है, ये थोड़े थोड़े पेन होते हैं ये अक्सर हम लोगों के पेन, क्योंकि यूबी मेरिडियन सबको यूरिन में भी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होता है, ये सब उसी में आती है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है हमारे यूबी के। अब ये बताया तो बहुत बढ़िया, एडी वाला बताया था ना आपने, हाँ जी। K5 उधर आएगा और 61 इधर आ रहा है, तो आप यूरिन की दो इलाज आपको मिल गए, K5 और यूबी 61। यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप 64 लगाइए, 65 लगाइए, ये सब 61 लगाइए, सब क्लियर होता है उससे। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है, जी। ये मैंने खुद लगाए हुए, इसलिए मुझे ज्यादा मालूम है इस चीज का जी कि मैम। मैंने लगाए हुए हैं। इसके लिए मैं पक्का कह सकती हूँ कि यहाँ बहुत अच्छे पॉइंट है। अच्छा, मैं आपको इसमें ड्यूल में बता देती हूँ। देखिए, ये भी हमारी आंख के बाहर से आएगी, एक अंदर से था पॉइंट, ये सारा अंदर से आएगा, ये वाला एक बाहर से था, एक नीचे से था, एक ये अंदर से आएगा। ये UB1 आ गया, UB1 के नीचे 2, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 2 आएगा, 3 4 5 6 हमारा टिप पर आ जाएगा। ठीक है,
टिप के बाद हम जब वापस जाएंगे तो कॉर्नर से जाता हुआ 7 बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाता है हमारा। 7 के बाद 8 आएगा हमारा इस जगह, थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर लाइन से लेंगे तो फिंगर के साइड 8, जॉइंट के पास आएगा, जॉइंट से जस्ट ऊपर 9, जॉइंट से जस्ट नीचे आएगा 10। ठीक है, 10 के बाद अब ये देखिए, ये जो लाइन खींचेंगे हम, ये जो मेरी लाइन आपको नजर आ रही होगी, लाइन से थोड़ा सा अंदर लेना है हमें। 11, 12, 13, ये जो हमारा बोन है, ये बोन है, यहां तक आएगा हमारा 12। 12 के बाद 17 आ जाएगा हमारा, ये जो ज्वाइंट आता है आपको नजर आ रहा है, ये ज्वाइंट है ये वाला, ये देखिए मैंने लाइन डाली है, यहाँ आएगा हमारा 17। ये हमारे सारे पॉइंट बराबर डिस्टेंस आएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। रिब पेन हो, बैक रिब पेन हो तो ये पॉइंट आप लगाइए, बहुत अच्छा असर करता है। कभी कभी हमारी रिब पेन हो जाती है, बैक में दुखने लगती है मसल्स और रिब पेन हो जाता है, तो इसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट है ये हमारे। 17 के बाद अब ये देखिए, यू भी आएगी हमारी लाइन, बीच में थी हमारी स्टमक, सॉरी जीबी, और फिंगर के नेल के कॉर्नर पर थी हमारे इंडेक्स के फिंगर की तरफ स्टमक, और इस नेल के कॉर्नर से आएगी हमारी यूबी। ठीक है, यहां से आती है, यहां हमारा आता है सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा लास्ट पॉइंट है 67, यूबी 67, 65, 64, थोड़ा सा अंदर जाके आएंगे 63, 62, और ज्वाइंट पर आएगा हमारा 60। ठीक है, ठीक ज्वाइंट पर 60 आ जाएगा। अब ये देखिए, जो हमारे ये पैर के थे ना, जो फुट पर चार तरफ घूम कर आए थे, ये पॉइंट है 63 और 62 अंदर आए, 65 और 66 और 67 ये फिर बाहर चले गए हमारे पैर की तरफ। ठीक है ना, स्मॉल फिंगर की तरफ, समझ रहे? यस मैम। ये अब हमारा आ गया, जब हम काफ के पास आए थे, ये आ गया हमारा 60, 59, 58, 57, 56, 55। अब जो हमारा पटेला था, इसके पास आया था हमारा 55, और पटेले के नीचे आया था 54, सॉरी नीचे आया था 55, ऊपर आया था 54, और सेंटर में आया था हमारा 53। ठीक है, सेंटर से होते फिर वापस हमारा वापस आया बाहर के साइड 52, 51, और ये हमारा थाई के पास आ गया था, हिप जॉइंट जो था हमारा 50। ठीक है, 50 हमारा हिप जॉइंट के पास आया था। अब ये देखिए, फिर हम वापस जाएंगे ऊपर की साइड, ये हमारा थाई का कॉर्नर आया, थाई के बाद हिप जॉइंट आया, फिर वापस आ गए ये दोनों हिप जॉइंट के बाद, फिर हम जाएंगे, ये आ गया हमारा 49, हाथ के पास से मुड़ते जब रिब के पास आए थे ना, 49, 48, फिर 47, 47 हमारा आएगा इस जॉइंट के पास, जो थंब का कॉर्नर है इससे बिल्कुल सीधे लेंगे, यहाँ 47 आ जाएगा। ठीक है, 47 के बाद आ जाएगा हमारा 46, 45, 43, 43, बिल्कुल रिस्ट जॉइंट के पास आएगा 41। ठीक है, अब ये देखिए, हमारी फिर घूमी थी ये, पहले हमारी सिर के पास से गई 3 बार, फिर ऐसे आई, साइड में से गई, फिर पीछे से गई। अब ये देखिए हमारे, तो ये 17 पॉइंट हमने लिया था पहले जब हम यहाँ से आए थे, यहाँ से 17 पॉइंट आया था, 17 के 2 गुण दूरी पर 18, फिर 90, 20, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। पहले हमारा ये आया था, अब ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, 70 से लेके 24 तक, 25, 26, 27, 28, फिर 30 से फिर वापस घूम कर आई थी 31, 26 के पास, 23 और सॉरी 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। क्योंकि ये मिरर घूम रही है ना बार बार, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, इसीलिए हमें ये नियांग में बार बार घुमाना पड़ेगा, क्योंकि साइड से जाती है, फिर ये थोड़ा घूम के आती है, फिर वापस जाती है। यूबी मेरिडियन क्या बहुत लंबा जाता है ना मैम? इसके पॉइंट है 67,
अच्छा। ये सबसे बड़ी मेरिडियन है हमारी, हम्म, 67, ठीक क्योंकि ये है। हमारे बहुत ज्यादा बीमारियों को ठीक करती है। जो मेन डिसीज है ना, ज्यादा इसी से सही होती है, यूबी से। और इसके जी पॉइंट बहुत अच्छे हैं, जी। आप यूज करिए इसको। जब तक यूज नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा। अब कौन सा मैडम? तो सीवी निकाल दीजिए। क्योंकि जितना मैं थर्ड सेमेस्टर तक कर चुकी हूँ, जितना मुझे समझ आया वही मैं आपको बता सकती हूँ, जी वही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये हमारी है कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। ये हमारी उन 12 मेरिडियन से अलग है। सीवी की जीवी। सीवी और जीवी। सर सीवी निकाल दीजिए पहले। ठीक। जी मैडम। जी ये देखिए, ये मैं आपको सीधा हाथ करके ही बता रही हूँ, क्योंकि अभी कैसा तो मेरा हो नहीं सकेगा। चलो हो गया, ठीक है। CB1 हमारा आता है बिल्कुल सेंटर में, दोनों पैरों के बीच में, ठीक है। ये हमारे दो पैर है, यहाँ आएगा CB1। ये जो हमारी लाइन आ रही है, रेखा आती है, यहाँ आता है हमारा CB4। इनमें दोनों बराबर डिस्टेंस में, CB1 CB2 CB, ऐसे होता है। CB1 CB2 CB3 CB4, ठीक है। ये बिल्कुल लाइन हमारी बिल्कुल सीधी जाती है रिस्ट जॉइंट तक। क्लियर है? रिस्ट जॉइंट पर हमारा आएगा CB14। अब ये देखिए, हम ये लाइन मिलाएंगे ना, ये जैसे फिंगर मिलाई हमने, यहाँ हमारा आया CB12, ठीक है। सब बराबर डिस्टेंस पे जाएंगे, सिर्फ 7 और 8 में थोड़ा सा एक फिंगर का डिस्टेंस होगा, बाकी सब हमारी बराबर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट। CB14 हमारा डिस्ट जॉइंट पर आएगा बिल्कुल। CB14 से हम जब फिंगर की साइड में ये जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में, थंब के सेंटर में से लेंगे हम एक लाइन, ये आई है, ठीक है। जॉइंट पर हमारा 22, ये भी सारे हमारे बराबर डिस्टेंस पे जाएंगे। 17 18 19 20 21, ठीक है। ये 22 हमारा जॉइंट पर आ जाएगा। 23 आ जाएगा हमारा हम के, जो ये हमारा बात पे जॉइंट होता है ना, इसको बिल्कुल सेंटर में, उससे जस्ट ऊपर आ जाएगा हमारा 24। क्लियर है? सब थोड़ा इसके बारे में आप बता दीजिए। जी। कंसेप्शन वेसल में हाँ जी। देखिए, कंसेप्शन वेसल का अब देखिए, वैसे तो आप समझ रहे होंगे कंसेप्शन माने क्या हुआ। CV1 जो है, ये जो CV1 से लेकर के ये पूरी ये सारे इन ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पेशली जो गायनी प्रॉब्लम, क्या मतलब गोनाइडल प्रॉब्लम जितनी भी होंगी, इस पर वाले शुरुआत में पॉइंट्स में वहीं से क्लियर होगी, CV1 से। CV1 CV से लेकर के CV4 CV6 तक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हालांकि इसके सब पॉइंट, CV9 बहुत इंपॉर्टेंट जल का है, CV8 आप समझ रहे हैं कि ये नाभि वाला है, CV4 ये ऊर्जा के, CV6 ऊर्जा का सागर, CV4 ऊर्जा के लिए है, CV9 जल के लिए है। और आप CV12 CV14 CV17 सारे पॉइंट हमारे, आप उसमें पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट में, तो फ्रंट शू पॉइंट से सारे पॉइंट्स हैं। और ये कंसेप्शन माने क्या हुआ? कंसेप्शन माने यही नहीं है, आप थोड़ा विस्तार करिए। कंसेप्शन माने केवल यही नहीं, गर्भधारण। गर्भधारण में कोई भी कंसीव कर रहे हो, कोई भी चीज, आप विचारों को कंसीव कर रहे हो तो उसके लिए जिम्मेदार, आप विचारों को पचा ना पा रहे हो तो उसकी जिम्मेदार कंसीव कर रहा है, उसको
ग्रहण करना है। यानी अगर कोई चीज आपके अंदर पच नहीं रही है तो भी सीवी मेरिडियन का यूज होगा। ये आगे चल के ध्यान रखिएगा। अभी अभी धीरे धीरे समझेंगे इसको आगे सेमेस्टर्स में कि कंसेप्शन माने हुआ केवल वही चीज नहीं जो हम लोग समझ रहे गर्भ धारण, इसके अलावा कोई भी विचार, कोई भी आइडिया अगर आप धारण नहीं कर पा रहे हैं तो भी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का योगदान है। ठीक जी सर, ये थैंक यू सर। सर इसके सभी पॉइंट बहुत अच्छे हैं, सभी पॉइंट बहुत अच्छे हैं। दर्द हो, दुखन हो, पेडू में दुखन हो, नाभि के पास दर्द हो, सारे पॉइंट आप कोई भी पॉइंट लगाइए पूरी लाइन में, जहां दबाएंगे वहीं पेन होगा अगर पेन है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं हम स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं। दोनों मेरिडियन जीवी और सीवी दोनों मिलाकर के पूरा चक्र देखिए पूरा कर रही है। सीवी 1 पॉइंट आपका जो आता है वर्चुअली गोनेडल पॉइंट्स के बिल्कुल नीचे। जी दो आपके जो गोनेडल्स में दो हैं, एक तो एनएस है और एक जो है जो कहिए कंसेप्ट वो का जन्म वाला वो, तो दोनों के बीच में बिल्कुल जो पॉइंट है वो CV1 है। इसलिए CV1 को हम लोगों ने यहाँ पर CV1 सामने और उसके पीछे GV1 को किया हुआ है। इन दोनों पॉइंट को जब भी कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो गोनेडल तो आप इन दोनों पॉइंट को दबाएंगे CV1 और GV1 को, तो आपको उससे राहत मिलेगी। और केवल मेथी आप लगा दीजिएगा तो भी फायदा होगा। ब्लैक स्केच लगा दिए तब भी असर करता है सर, जी बहुत अच्छा पॉइंट होगा। चलिए अब देखिए जी, CV1 आएगा हमारा बिल्कुल जैसे हमारा CV आई थी ना मेरिडियन बिल्कुल सेंटर से, ऐसे GB1 आएगी हमारी यंग साइड में बिल्कुल सेंटर पर। ठीक है, GB1 हमारा यहाँ से शुरू होगा, GB9 हमारा वही रिस्ट जॉइंट के पास आ जाएगा। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर हमारा ये आ जाएगा हम साइड से जाता हुआ, जैसे हमारी ये CV मेरिडियन हमारे सेंटर से आई थी फ्रंट से, ये बैक से जाएगी। ठीक है, ये हमारे गर्दन के बल बिल्कुल पास से होती हुई जो हमारी बीच की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जहां से शुरू हुई है हमारा सर्वाइकल के लिए, तो यहाँ से होती है बिल्कुल जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारे यहाँ से। हमारा 9 पॉइंट यहाँ आया था, ये 9 पॉइंट हमारा यहाँ भी आता है इसमें घूमकर इस जॉइंट पर। 9 के बाद 10 11 12 13 14 हमारा आ जाएगा जॉइंट के ऊपर। 15 आ जाएगा हमारा फर्स्ट थंब के फर्स्ट जॉइंट से नीचे। 16 आ जाएगा जॉइंट के बिल्कुल जस्ट बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में। 16 17 18 19 हमारे नेल के नीचे आएगा और 20 आ जाएगा GB20 हमारा बिल्कुल सिर के ऊपर। ये आ गया पॉइंट में, जैसे हमने ये मिलाया था तो यहाँ हमारा GB20 आता है। ठीक है, 21 से फिर हम थोड़ा सा नीचे घूम के फिर ये इन साइड में आ जाएगी हमारे 21 से। 21 आ गया हमारा ये चीज यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा सिर के ऊपर का हिस्सा है 21 आ गया। 21 के बाद 22 23 जहां हमारे ये बिंदी लगाते हैं 24, फिर ये नाक के नीचे 25 26 27। ठीक है, और उसके जस्ट थोड़ा सा बाहर की साइड आ जाएगा 28 पॉइंट, जो हमारा नाक के कॉर्नर पर आएगा। ठीक है, ये हमारी मेरिडियन बिल्कुल बैक से जाती है और CV मेरिडियन हमारी फ्रंट से जाती है। बैक की कोई भी बीमारी हो उससे इसको हम कवर कर सकते हैं। सर प्लीज इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए आप देखिए गवर्निंग वेसल में शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है देखिए कोसिक्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टेल बोन इसके नाम से आते हैं। अगर टेल बोन में कोई दर्द हो तो हमारे पास ये आया 1 पॉइंट ये आया, देखिए ना ये टेल बोन है, ये वाली 1 पॉइंट आया। अगर टेल बोन में कोई पेन हो रहा हो तो हमको भूलना नहीं चाहिए सिद्धांत कौन सा है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट का सिद्धांत क्या है कोई बताए? एनीवन? फर्स्ट लास्ट? अगर फर्स्ट पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो लास्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, अब लास्ट पॉइंट कौन है इसका? 28 है, मतलब 27 दिखेगा 26। तो जहाँ इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको GB1 पर नहीं कोई ट्रीटमेंट करना,
आपको करना है 28 पर। 28 पर कर दीजिए, तो आपका GV1 का मतलब कोसिक्स वाला वो जो दर्द है, पेन, वो खत्म हो जाएगा। ये 28 मुंह के अंदर होगा ना? हाँ, तो कोई यहाँ 27 है, उसी के बगल में आप लगा देंगे तो भी तो 28 है, वही तो 28 पॉइंट, वही 27 के बिल्कुल बगल में, चूंकि मुंह के अंदर अंदर मेरिडियन चली गई होगी। 28 को हम लगा नहीं सकते ना, क्योंकि वो अंदर दांत के ऊपर है, तो अंदर हम पॉइंट लगा नहीं सकते। वहीं पर 27 के आसपास लगा दीजिए, तो वो एक बार आप देखिए इसको पूरा ध्यान से देखिए, इस चक्र को। यहाँ लिखा है गवर्निंग वेसल, ये जा रही है और ये ऊपर गई, और देखिए 20 पॉइंट कौन सा, चोटी वाला पॉइंट, GV20, उसमें 100 बीमारियों का एक इलाज GV20 पर है, यही वाला पॉइंट है जहाँ पे चोटी हम लोग रखते हैं। तो ये चोटी एंटीना कहलाती है, ये एंटीना ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करती है, तो ये 20 पॉइंट है। देखिए यहीं पर अब GV14 पे आइए, देखिए GV14 के आसपास कौन सा पॉइंट पे, देखिए GV14, 15, और यहीं पर UV के पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ 10, 11 आ रहा है, और UV 10, 11 आप लोग इंपॉर्टेंट, UV 10 मेडुला का पॉइंट है, और UV 11 हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा हुआ है कि बोन मीटिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। यहीं पर देखिए SI, LI सब मिल रही है, तो इन्हीं में से कोई पॉइंट होगा जो मीटिंग पॉइंट कहलाएगा, जहां हम लोग जैसे बैठक हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वैसे ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अब देखिए चक्कर कौन लगा रहा है, GV मेरिडियन भी चक्कर लगा रही है, UV मेरिडियन भी चक्कर लगा रही है, और GB मेरिडियन भी चक्कर लगा रही है। सबसे अधिक जब गॉलब्लैडर मेरिडियन जो है 3 चक्कर लगा रही है, इसलिए वो सिर का ताज कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरिडियन। और UV मेरिडियन चूंकि GV मेरिडियन के साथ साथ बंधी हुई है, इसलिए UV मेरिडियन वेरी इंपॉर्टेंट हो गई भैया, उसको मिल गया बड़ी सबको गवर्निंग जो है, कंट्रोलर है, गवर्निंग वेसल सारे यांग की, इसलिए GV UV जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और वो और भी इसलिए हो गई क्योंकि उसने आगे जाकर के यहाँ पर ये सारे जो है इनके आसपास, स्पाइन के आसपास पूरा चक्कर हो गई, तो UV मेरिडियन इंपॉर्टेंट हो गई। GV मेरिडियन, GB गॉलब्लैडर इसलिए इंपॉर्टेंट हुई क्योंकि उसने सर को ताज बनाया, इसलिए उसको ब्रेन मेरिडियन कहा गया, आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग। और गवर्निंग वेसल मेरिडियन कंट्रोलर ऑफ ऑल मेरिडियन से इसके पॉइंट आए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 21, 22, 23 सिडेट करने से आंखों की रोशनी ठीक होती है। अगर कैटरेक्ट का इलाज करना हो तो GV21 सिडेट कर दीजिए, GV22 सिडेट कर दीजिए, GV23 सिडेट कर दीजिए, ओके। और अगर आपको आंखों का इलाज करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ST मेरिडियन यहाँ पर है, ठीक है, UV मेरिडियन यहाँ पर है, आंख के अंदरूनी भाग में UV, बीच मध्य के भाग में स्टमक मेरिडियन, और बाहर के भाग में गॉलब्लैडर मेरिडियन। तीनों मेरिडियन इंपॉर्टेंट हो गई आंख के लिए। तो यानी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप इसी के आसपास जो भी पॉइंट हो उनको अगर मेथी लगा करके रख देंगे तो भी आंखों का इलाज आपको हो गया। और आंखों के इलाज के लिए और भी कि 21, 22, 23 ये गवर्निंग वेसल, इसको सिडेट कर दीजिए, तो ये हो गया। तो ये हम लोग इस तरह सीखेंगे। कान का इलाज करना हो तो आप देखिए कान के आसपास के जितने हो TW है, और यहाँ पर आपको हम लोगों ने SI मेरिडियन दिखाया है, तो SI मेरिडियन हो गई और TW मेरिडियन हो गई, इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए, कुछ नहीं मेथी लगा दीजिए, आपको जहां समझ में आ रहा है वहां लगा दीजिए। वो जहाँ SI19 है वहां लगा दीजिए। यहाँ पर नाक में कोई प्रॉब्लम आ रही तो LI देखिए, LI यही पॉइंट है, LI पॉइंट पे लगा दीजिए। आपको कभी कभी जो आपका सरदर्द होता है वो देखिए, ये पॉइंट कौन सा है, सॉरी सर, एक मिनट में अभी आ जाऊँ। हाँ, ठीक, कोई बात, ये स्टमक का पॉइंट है, ये स्टमक का पॉइंट है, यहाँ पर ये गया है, ये स्टमक की मेरिडियन यहाँ गई और ऊपर यहाँ पहुंच गई है। ये क्या हो, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन हम लोग कहते हैं ना, टेम्पल में हमारे दर्द हो रहा है, तो कभी कभी स्टमक की वजह से दर्द होता है। तो अब स्टमक मेरिडियन और गई और नीचे उतरी, और उतरने के बाद ये सामने चली गई, कहाँ चली गई, हम लोग के बिल्कुल चेस्ट के सामने से चली गई। इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में, मैडम ने भी बताया था कि स्टमक मेरिडियन 17 वेरी इंपॉर्टेंट, वो निपल्स के पास पहुंच रही थी,
और अंत में वो गई और नीचे जाकर के ST30 के बाद फिर नीचे उतरी और उतरने के बाद वो कहाँ चली गई, सेकंड टो में, यानी बिग टो के बगल में। और आपको याद है वहां पर हम लोग क्या पहनते हैं, बिछिया। बिछिया। क्यों बिछिया पहनते हैं? हम लोगों ने माना कि स्टमक मेरिडियन इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, हम लोगों को माना कि स्टमक मेरिडियन वो है। अगर कभी चेस्ट या ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो तो हम लोगों ने पहले से बिछिया ऑलरेडी पहना दिया कि ताकि ये जो है स्टिमुलेट होता रहे और टेम्पोरल बोन ना हो। ये टेम्पोरल जो दर्द है, टेम्पल वाला जो है नहीं कहते सर दर्द, बोलते हैं कि हमारा साइड का दर्द, सर दर्द बहुत कर रहा, तो ये इसके लिए ये वाली हो गई। तो और ये चीज के लिए यहाँ पर आप लोग जो है कोशिश करिए कि इस एरिया में आप लोग इस एरिया में थोड़ा सा स्टिमुलेशन करते रहिए। चाहे कोई हम लोग पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं छोटे छोटे, उन इंस्ट्रूमेंट से इस एरिया में हल्के, जो ऐसा कोई ना हो जो स्मूथ हो और उससे वुडन मिलता है, वो इस एरिया को आप स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ तीनों मेरिडियन गॉलब्लैडर, यूबी और स्टमक, तीनों मेरिडियन प्लस इस वाले एरिया में जो जो मेरिडियन आ रही है, चाहे एलआई हो, चाहे स्टमक हो, और चाहे आपका ये स्टमक मेरिडियन है, ये एलआई मेरिडियन है, ये कान वाली मेरिडियन एसआई, तीनों मेरिडियन इस एरिया में प्रभावित होती है। तो स्पेशली लेडीज जेंट्स दोनों लोगों के लिए कह रहा हूँ कि इस एरिया को स्टिमुलेट करिए। चाहे छोटा छोटा मिलता है हम लोगों के यहाँ इंस्ट्रूमेंट, रिंग मिलती है सर, रिंग चला सकते हैं हम आराम से, दो बिछिया निकालते हैं। इस एरिया में रिंग की नहीं, इस एरिया में तो आपको मिलता है वुडन का एक मिलता है, तो इस एरिया में आप चलाइए, यहाँ पर इस एरिया पर है उसको यू करके चलाइए, तो ये एरिया जो है आपका स्मूथ उससे क्या होगा, सारा स्टिमुलेशन इस पॉइंट, इतने पॉइंट के स्टिमुलेट होंगे। यानी कान का सुनने का वो, ये वाला आपका ये दांतों के लिए है, एलआई मेरिडियन और स्टमक मेरिडियन दांतों के लिए। देखिए यही जा रही है, यहाँ पर ये दांत तो है, ये दांत ही तो है, ये सारे दांत के एरिया है, और ये एलआई भी वहीं पर दांत का वो है। तो जबड़े, दांतों और टेम्पल बोन के लिए ये सब, और आंखों के लिए ये तीन मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो मैडम ने देखिए सारा बताया बढ़िया। यूबी 11 बोन मीटिंग पॉइंट है, यूबी 10 हमारा मेडुला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है। यूबी 9 हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, मेडुला के ऊपर हम लोगों ने पोन्स पढ़ा था, तो पोन्स का पॉइंट है। इन सब चीजों को हम लोग को ध्यान देना है। ठीक सर, देखिए जहाँ पायल डालते हैं वहाँ किडनी के भी पॉइंट आते हैं, यूबी के भी आते हैं, जीबी के भी आते हैं, लीवर के भी आते हैं, सारे पॉइंट उसी जगह आते हैं हमारे एंकल बोन। जी जी जी। अब आज के खत्म है क्या मैम? थैंक यू सर। हाँ जी सर। अच्छा, तो अभी इसको अभी खत्म करते हैं इसको। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ यू।